प्रश्नावली 8.2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला ऑप्शन है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। दूसरा ऑप्शन है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। और तीसरा ऑप्शन है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। और फिर चौथा ऑप्शन है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। और फिर आखिरी ऑप्शन है ए बराबर 0 पर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं यानी अपरिभाषित है। तो हम लोग पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन ये कहता है कि साइन यानी ए और बी के हर एक मान के लिए ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं। अगर ए और बी दोनों के दोनों 0 लिया जाए तो साइन 0 यानी साइन 0 प्लस 0, साइन 0 प्लस साइन 0 यानी 0 की वैल्यू 0, यहाँ पे 0 प्लस 0 यानी 0 यानी 0 बराबर 0। ये अगर हम लोग ए और बी की वैल्यू 0 लेकर चलते हैं तो ये सेटिस्फाई करता है, लेकिन ये हर एक मान के लिए अगर सेटिस्फाई कर जाए तब तो ये सही होगा। तो देख लेते हैं, अगर ए बराबर हम लोग 30 लेकर चलें और बी बराबर 60 लेकर चलते हैं तब क्या होगा। तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी यानी ए की वैल्यू 30, बी की वैल्यू 60। देखते हैं कितना मिलता है। तो ये हो जाएगा साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू 1। और यदि साइन ए प्लस साइन बी यानी साइन 30 प्लस साइन 60 लेकर चलते हैं तो क्या आ जाएगा। साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2 यानी ये हो जाएगा 1 प्लस √3/2। 1 कभी बराबर नहीं होगा 1 प्लस √3/2 की। तो इसलिए हमारा पहला ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा यानी असत्य। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो कि अगर थीटा का मान अगर हम लोग बढ़ाएं तो क्या साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगी यानी साइन थीटा का मान भी बढ़ेगा। तो हम लोग सारणी से देख लेते हैं कि साइन अगर हम 0 डिग्री पे देखें तो साइन 0 की वैल्यू 0 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, साइन 90 की वैल्यू 1 है। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम थीटा बढ़ाते जा रहे हैं साइन थीटा की वैल्यू वैसे वैसे बढ़ती जा रही है, क्योंकि 0 से बड़ा 1/2 से बड़ा है 1/√2 और उससे बड़ा है √3/2 और उससे बड़ा है 1। यानी कि थीटा की वैल्यू अगर हम लोग थीटा की वैल्यू में वृद्धि कर रहे हैं तो साइन थीटा की वैल्यू में भी वृद्धि हो रही है। यानी सेकंड स्टेटमेंट सत्य है। तीसरा स्टेटमेंट है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। तो हम लोग फिर से सारणी में देखते हैं, सारणी से एनालिसिस करते हैं कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 पे कॉस थीटा की वैल्यू 1 है, थीटा की वैल्यू 30 पे कॉस थीटा की वैल्यू √3/2 है, कॉस यानी थीटा की वैल्यू 45 पे कॉस थीटा यानी कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 है, थीटा की वैल्यू 60 पे कॉस थीटा 1/2 है, थीटा की वैल्यू 90 पे कॉस थीटा की वैल्यू 0 है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे मान में कमी आती है, क्योंकि 1 है, 1 से छोटा √3/2 है, उससे छोटा 1/√2 है, उससे छोटा 1/2 है और उससे सबसे छोटा 0। यानी कि जैसे जैसे हम थीटा की मान में वृद्धि कर रहे हैं कॉस थीटा की वैल्यू घट रही है, बढ़ नहीं रही है। लेकिन इसमें तो कह रहा है कि कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट असत्य है।
फिर ये चौथा कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। देख लेते हैं, 0 पे ही देख लिया जाए। साइन 0 बराबर कॉस 0, साइन 0 की वैल्यू 0 है और कॉस 0 की वैल्यू 1, ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते, यानी 0 पर ही ये फेल हो गया। यानी हमारा जो चौथा स्टेटमेंट है वो भी असत्य है। फिर पांचवा स्टेटमेंट ये कहता है कि ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, यानी अपरिभाषित है, यानी जो कॉट ए की वैल्यू आएगी वो इन्फिनिटी आएगी। तो हम लोग सारणिक से देख लेते हैं कि 0 डिग्री पे कॉट थीटा इन्फिनिटी आ भी रहा है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर ए बराबर 0 ले लिया जाए तो कॉट ए की वैल्यू जो है वो अपरिभाषित होगी, यानी परिभाषित नहीं होगी, यानी हमारा ये आखिरी स्टेटमेंट भी सत्य है।